जहाँ पे हम चीज़ों को गिन सकते हो वहाँ पे हम हाउ मेनी लगाते हैं, और जहाँ पे हम चीज़ें नहीं गिन सकते वहाँ पे हम हाउ मच लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली के बारे में। इसका एक और नाम होता है क्वेश्चन वर्ड, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अब बात आती है कि इसको क्यों पढ़ना है हमको। तो देखिए, जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम दो तरह के सेंटेंस बनाते हैं। एक ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनका हिंदी में जब कोई सेंटेंस लिखा होता है तो वो क्या से शुरू होता है, और एक दूसरे टाइप के होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन सी, कौन, किसकी, ऐसे शब्द। अब जब इनको हमको ट्रांसलेट करना होगा तो हमको इनकी इंग्लिश मीनिंग चाहिए होती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 15 से 16 जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं प्रश्न करने में क्वेश्चन वर्ड, उनको हम लोग पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे ये कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। अब ये कहाँ पे उपयोग किया जाएगा, तो देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए होती है आपको, तब आप लोग क्या से संबंधित प्रश्न करते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, क्या। अब यहाँ पे देखिए एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें उसमें भी क्या आता है, लेकिन वो कहाँ पे आता है, शुरू में आता है, और शुरू में आने की वजह से वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। लेकिन ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जब ये बीच में आएगा तब हमको इसकी मीनिंग लिखनी होगी। जैसे क्या का मीन्स होता है व्हाट मीन्स, तो हम लोग जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब इसका आपको कोई उत्तर देगा तो क्या देगा, या तो अपने काम के बारे में बता सकता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए, अगर इसका आप देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन में सेंटेंस के साथ लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको भी मैं यहाँ का अगर कराने बैठूंगा तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। और ट्रांसलेशन के लिए तो मैंने सेपरेट बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा टेंस पढ़ाया हुआ है। आप चैनल में जाइएगा, विजिट करिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पैसिव वॉइस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम, जब इसकी बारी आती है कि व्हेन कब उपयोग करेंगे, तो देखिए जब आप लोग टाइम पूछने वाले हों किसी से, है ना, तब आपको व्हेन से संबंधित यानी कब से संबंधित प्रश्न करते हैं। जैसे आप सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप विद्यालय कब जाते हैं, है ना। अब इसका अगर कोई उत्तर देगा तो आप खुद ही बताइए कि वो क्या बताएगा, टाइम बताएगा। अब जरूरी नहीं है कि टाइम वो वाला बताएगा जो घड़ी से बता सकता हो। यहाँ पे ऐसा भी टाइम बताया जा सकता है, जैसे वो सुबह जाता है कि शाम जाता है ना, या तो दोपहर में जाता है, तो वो भी बताया जा सकता है। तो जब कब से संबंधित प्रश्न किया जाता है तब वहाँ पे हमको टाइम बताना होता है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। व्हाई मीन्स होता है क्यों। अब ये प्रश्न कब किया जाता है क्यों वाला, इसको हम तब उपयोग करते हैं जब हम किसी से किसी के बारे में कारण जानना चाहते हैं, किसी का कारण जानते हैं, रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे इस प्रश्न है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है कि लोग हरी सब्जियां क्यों खाते हैं, है ना। तो देखिए ये जो क्यों आया, अब क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी इंग्लिश में, व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब ये कब प्रश्न किया जाएगा, जब आपको कारण जानना हो किसी काम के बारे में, या किसी की मतलब कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है, तो वहाँ पे आपको कारण जानना है, तब आप क्यों से संबंधित प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कि लोग हरी सब्जियाँ क्यों खाते हैं, इसका कारण अगर कोई बताएगा तो ये बताएगा कि भाई स्वस्थ रहने के लिए, है ना, तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो वो उसका कारण हो गया कि हम क्यों खाते हैं, कोई कारण है। अब कोई बोलेगा कि तुम सुबह रोज क्यों दौड़ते हो, तो वहाँ भी वो कुछ अपना कारण बताएगा क्यों दौड़ता है ना। तो क्यों से संबंधित प्रश्न तब किया जाएगा जब आपको कारण जानना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। अब इसका उपयोग कब करते हैं, इस प्रश्न का, इससे संबंधित प्रश्न कब करते हैं, जब हम जानना चाहते हो किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, है ना। हम प्रश्न करें किसी से ये जानने के लिए कि वो कहाँ रहता है, वो कहाँ घूमता है, वो कहाँ जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से संबंधित प्रश्न करते हैं। और कहाँ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल कि आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कहाँ है इसका कुछ न कुछ जगह का नाम बताएगा कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, या कुछ ऐसा भी बता सकता है कि मैं कहीं और रहता हूँ, है ना।
और या तो हम इस, अब जरूरी नहीं कि आपसे संबंधित प्रश्न ही हमेशा किए जाएंगे, आप ऐसा भी पूछ सकते हो जैसे कि शेर कहाँ रहता है, तो अब आप बता सकते हो कि शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, ये आप बता सकते हो, है ना। तो आपसे संबंधित प्रश्न नहीं होते हमेशा, वो प्रश्न कहीं कुछ ही के बारे में भी हो सकता है, किसी जानवर के बारे में हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है ना, लेकिन इसका जो उत्तर आएगा वो जगह के बारे में ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है विच। अब विच का उपयोग हम कब करेंगे, जब आपका प्रश्न होगा कौन सा, कौन सी या कौन सी, है ना। आप सेंटेंस देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका कहाँ उपयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आपको कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे आया कौन सी। तो यहाँ पे जब ये जो विच वाला प्रश्न है, विच से संबंधित कब हम करते हैं, जब हम किसी से चॉइस उसके बारे में जानना चाहते हो कि अगर आपके पास 4 चीज़ें रखी हुई हैं उनमें से आपको कौन सी पसंद है, तो अपनी चॉइस की चीज़ बताएगा, है ना। तो किसी के व्यक्ति से अगर हम चॉइस जानना चाहते हो तब हम क्या करते हैं, कौन सा या कौन सी से संबंधित प्रश्न करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विच। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को समझ भी लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आपको कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे अगर कोई उत्तर देगा तो किताबें तो वैसे देखो गणित की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी, विज्ञान की भी होगी, सामाजिक विज्ञान की भी होगी, है ना। अब उनमें से अगर वो बताता है तो वो उसकी वो चॉइस हो गई कि उसे सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है। किसी को हिंदी पसंद हो सकती है, किसी को इंग्लिश पसंद हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है हु मीन्स होता है कौन, यानी यहाँ पे जब हम प्रश्न करेंगे तो कौन का उत्तर जो होगा वो किसी व्यक्ति का नाम आएगा या किसी जानवर का नाम आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सब्जियां कौन लाता है ना। तो अब ये देखिए अगर आप यहाँ पे अगर आप उसका उत्तर देंगे कि सब्जियां कौन लाता है, तब यहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरे भाई लाते हैं, कि पापा लाते हैं, कि मम्मी लाती है, कौन लाता है ना। तो कौन से संबंधित जब भी प्रश्न किया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा वहाँ पे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, कर्ता नहीं होता। कर्ता क्यों की जगह ही ये प्रश्न किया जाता है, कर्ता को जानने के लिए। ठीक है, आई होप इसको भी आप समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है हुज मीन्स होता है किसका या किसकी या किनका, है ना। यानी अगर हम किसी व्यक्ति के किसी चीज के बारे में अधिकार जानना चाहते, ऑनरशिप जानना चाहते हो कि इसका मालिक कौन है, तब हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि यह किसकी किताब है ना। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि यह किसकी किताब है। अब किताब जिस व्यक्ति की होगी, जो मालिक होगा उस किताब का, वही बोल सकता है, वही उसी को वही उत्तर आएगा इसका, है ना। कि यह रोहन की किताब है, कि सोहन की किताब है, कि मीरा की किताब है। ठीक है, तो जब हम किसका या किसकी से संबंधित प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे ऑनरशिप जानना चाहते हैं, उस चीज़ का मालिक जानना चाहते हैं कौन है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, हुज का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है होम यानी होता है किसे या किसको। ठीक है, होम यानी क्या होता है, किसे या किसको। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, है ना, किसे पसंद करते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न किया जाता है किसी से संबंधित, तो वहाँ पे हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका अगर कोई उत्तर देगा कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मम्मी को या पापा को या अपनी बहन को या अपने भाई को। ठीक है, तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो हम यहाँ पे किसी से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। और इसको इंग्लिश में हमने क्या बताया कि किसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाउ मीन्स कैसे। अब ये कब उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आप बाजार कैसे जाते हैं। अब देखिए जब हम कैसे से संबंधित प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बताते हैं, तरीका बताते हैं, है ना, मैनर बताते हैं कि इन विच मैनर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप बाजार कैसे जाते हैं, तो आप बता सकते हो कि साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप बताओगे कि बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, कोई आपको छोड़ने जाता है, या तो आप साइकिल से जाते हैं या बाइक से जाते हैं। ठीक है, तो जब आप हाउ से संबंधित प्रश्न करेंगे यानी कैसे से संबंधित प्रश्न करेंगे, तब आप वो तरीका बताओगे कि वो चीज़ कैसे हो रही है। ये किसी काम के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। अब हाउ से संबंधित कुछ और बनते हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग, हाउ फार। चलिए दोस्तों अब इनको आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है कि हाउ मेनी का मतलब होता है कितने या कितना। ये अधिकतर उनके लिए उपयोग किया जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं।
अब ये पे देखिए किताब कितने के बाद क्या लिखा हुआ है, किताबें, और किताबें आपको पता है आप गिन सकते हो। इसी प्रकार अगर पेन की बात करें, कॉपी की बात करें या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिनको हम गिन सकते हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है, जिनको हम गिन सकते हो, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। अब इसी से मिलता जुलता एक और है कि हाउ मच। हाउ मच मतलब भी वही होता है, कितना, कितने, कितनी। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है, जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हारी गिलास में कितना दूध है, तो यहाँ पे भी कितना ही आ रहा है या कितने ही आए, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद क्या आता है, दूध आ रहा है। अब दूध को क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, इसलिए जहाँ पे हम चीज़ों को गिन सकते हो वहाँ पे हम हाउ मेनी लगाते हैं, और जहाँ पे हम चीज़ें नहीं गिन सकते वहाँ पे हम हाउ मच लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर या कब से। जब हम किसी काम के अवधि पूछना चाहते हैं कि वो कब से चल रहा है, तब हम मतलब क्या कहते हैं कि पहले कुछ टाइम पहले चल रहा होगा कोई चीज़ मान लो, और अभी अगर चल रहा है, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी अवधि क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, तब हम लोग हाउ लॉन्ग का संबंधित प्रश्न करते हैं। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है आप कितनी देर से कंप्यूटर चला रहे हैं। अब यहाँ पे कितनी देर से अगर नहीं भी लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता कब से, तब भी आपका मतलब तो वही होता कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप कब से कंप्यूटर चला रहे हैं, सुबह से चला रहे हैं, शाम से चला रहे हैं, या तो 2 साल से चला रहे हैं, 4 साल से चला रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं, ड्यूरेशन, अवधि जानना चाहते हैं समय की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाउ फार। हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर। जब हम दूरी के बारे में जानना चाहते हो तब हम लोग क्या करते हैं, हाउ फार से संबंधित प्रश्न करते हैं। देखिए जैसा ये प्रश्न क्या है कि आपका घर कितनी दूर है, तो ये जो कितनी दूर है ये क्या है, ये एक प्रश्न है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका घर कितनी दूर है। यहाँ पे इसका जो कोई उत्तर देगा तो उसको बताएगा दूरी की, किलोमीटर में बता सकता है ना, कि उसका घर 4 किलोमीटर दूर है कि 400 मीटर दूर है, ऐसे। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाउ फार से संबंधित प्रश्न हम कब करेंगे, जब हमारे को दूरी के बारे में जानना हो। ठीक है, चलिए अब इनका जो ट्रांसलेशन है आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, या तो हो सकता है कि 2 से 3 का हम एक साथ आपके सामने वहाँ पे दिखा दें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है जब आपका प्रश्न कितनी बार से संबंधित होगा तब आप लोग क्या यूज करोगे, हाउ ऑफन, है ना। आप प्रश्न इसका आप एक सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप कितनी बार भोपाल गए हैं, 2 बार गए, 4 बार गए, 6 बार गए या 10 बार गए। तो यहाँ पे जब कोई इसका उत्तर देगा तो ऐसे ही बताएगा ना कि हमने 10 बार गए, कि हम 12 बार जा चुके हैं, कि हम 1 बार भी नहीं गए। तो जब हम लोग हाउ ऑफन से संबंधित प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितने बार गया, यानी वो नंबर जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड तब उपयोग किया जाता है जब हम किसी भी चीज़ की या किसी व्यक्ति की एज जानना चाहते हैं। देखिए एक प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि आप कितने वर्ष के हो। अब यहाँ पे देखिए कितना तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो नहीं लिखा कि कितना पुराना है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलते ना किसी को आप कितने पुराने हो, लेकिन उसका मतलब तो वही है कि आप एज जानना चाह रहे हो। चलिए आगे है कि एट व्हाट टाइम, यानी कितने बजे। अब यहाँ पे जब हमको एट व्हाट टाइम से संबंधित प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो उत्तर आता है वो घड़ी में बताए जाने वाला टाइम होता है। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, एक ये आपके सामने सेंटेंस है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अब ये जो कितने बजे जो लिखा हुआ है, तो ये टाइम आप बताओगे कि 4 बजे उठते हैं, कि 6 बजे उठते हैं, कि 5 बजे उठते हैं। आप लोग अपना टाइम बताइएगा कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं नीचे कमेंट में। ठीक है, चलिए तो आप इससे संबंधित प्रश्न भी आप समझ गए कि जब आपसे कितने बजे, यानी हम जानना चाहते हो घड़ी में बताया जाने वाला टाइम कि कोई कितने बजे उठता है, कि रामू कितने बजे उठता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, एट व्हाट टाइम का उपयोग करते हैं। कई बार आप व्हाट टाइम भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है एक्चुअली, ये आप समझ लो, एक्चुअली ये तो आपको पता ही है कि वेयर मिस होता है कहाँ, लेकिन जब आपको यहाँ कोई बताए कि उसके आगे अगर फ्रॉम भी लग जाए, फ्रॉम वेयर, तो इसका मतलब हो जाता है कहाँ से, है ना। इसका भी मतलब वही है कि आप जगह के बारे में जानना चाह रहे हो। जैसे लिखा हुआ है कि आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे नहीं लिखा बट आप, मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, कि वो कोई प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप किसी जगह का नाम ही बताओगे। जब कहाँ से आ जाए तब आपको फ्रॉम वेयर उपयोग करना है, लेकिन कहाँ, जैसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तब आप क्या करोगे, वेयर का उपयोग करोगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इतने जो हैं जो बहुत बार बार उपयोग होते हैं, इनका हमने उपयोग किया है और बताया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इनको ढूंढकर और आपके सामने लाने में आपको पता ही है कि टाइम लगता है। एक लाइक ज़रूर किया करिए, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और हम आगे आने वाले ऐसे ही आपको
अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।